तो भाई Realme Narzo 70 टर्बो यहाँ पे सेल से पहले ही 15,000 रुपए की प्राइसिंग में बिक रहा है। ये प्रोसेसर इस पर्टिकुलर क्वालिटी के साथ ही में इतना अच्छा कैमरा भी दिया हुआ है। 15,000 रुपए से नीचे की प्राइसिंग में आने के बाद में काफी सारे लोग कंफ्यूज हो चुके थे काफी सारे फोन के साथ में। हालांकि मैंने एक वीडियो बना दी है iQOO Z9S के साथ में, अगर वो नहीं देखी है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने क्लियरली दोनों के बीच में डिफरेंस भी बताया और भाई मैंने आपको बताया है कि आपको कौन सा फोन परचेज करना चाहिए। लेकिन आज के इस वीडियो में ना थोड़ा सा टॉपिक हमारा डिफरेंट जो चला जो गया, बिकॉज यहाँ पे हमने ना कुछ ऐसे स्मार्टफोन को रखा है जो कि एक्चुअल में इसकी प्राइसिंग के आसपास में ही आते हैं। जैसे कि Moto G85 बहुत ज्यादा यहाँ पे पसंद किया जाने वाला स्मार्टफोन है ये Moto G85, तो इसको भी हमने यहाँ पे कंपेयर किया है इसके साथ ही में यहाँ पे Realme Narzo 70 Pro को भी हमने यहाँ पे ना कंपेयर किया है। अगर हम इन तीनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग की बात अगर मैं ना कर लूं तो सबसे पहले Moto G85 की बात करता हूं, तो ये भैया अभी फिलहाल के लिए डिस्काउंट ऑफर तो कोई खास है नहीं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 16,000 की प्राइसिंग के आसपास में डिस्काउंट के बाद में आपको मिलता है। और ऐसा हो सकता है कि ये वाली जो सेल आ रही है इसमें ये आपको 15,000 रुपए की प्राइसिंग में मिल जाए। इससे नीचे जाने की तो चांसेस बहुत ज्यादा कम है, खासकर मोटो के फोन के जहां पे उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा कभी घटते नहीं है। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो Realme Narzo 70 Pro की तो ये भी भैया 16,000 की प्राइसिंग के आसपास में देखने को ना मिलता है। Amazon पे अगर आप देखेंगे तो 1,000 रुपीज का कूपन का ऑफर भी देखने को मिल जाता है इसके ऊपर। साथ ही में कोई अगर कार्ड ऑफर वगैरह है तो उस पर भी ये फोन अप्रोक्सीमेटली आपको 16,000 रुपीज का पड़ता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि सेल में ये भी आपको 15,000 रुपए की प्राइसिंग में देखने को मिल सकता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे Realme Narzo 70 टर्बो की तो ऑब्वियसली बात है ये फोन तो अभी भी 15,000 रुपए की प्राइसिंग में ही है, तो आप इसको जाके ग्रैब कर सकते हैं इस सेल में। और देखो मैं इन तीनों ही स्मार्टफोन की सबसे पहले तो मैं बिल्ड एंड डिजाइन की बात अगर मैं आप लोगों से कर लूं तो भाई देखो तीनों ही डिफरेंट बिल्ड एंड डिजाइन के साथ में आते हैं। सबसे पहले अगर मैं मोटो की बात करूं तो मोटो काफी ज्यादा लाइट वेट तो है, साथ ही में ये कर्व वाले डिस्प्ले के साथ में आता है। साथ ही में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा हल्का है एंड इवन पीछे इसका वीगन लेदर इस्तेमाल किया हुआ है। काफी सारे लोगों को ये भ्रम होता है कि अगर आपने वीगन लेदर वाला फोन लिया है तो इस पे कवर लगाने की जरूरत नहीं है। भैया देखो इस पे स्टेन्स पड़ते हैं और स्टेन्स जाते नहीं है। अगर आप खाना वाना खा रहे हो ना, सब्जी गिर गई तो भैया छूटेगा नहीं। खैर इसके अलावा अगर आप बात कर ले Narzo 70 Pro की तो इसके अंदर आपको ग्लास वाली बॉडी देखने को यहाँ मिलती है। ये मेरे पास में जो कलर है ये है ग्रीन वाला या कलर, हालांकि इसका गोल्डन वाला कलर भी आता है, वो काफी सारे लोगों को ना पसंद आता है। और वहीं अगर मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे Realme Narzo 70 टर्बो की तो भाई इसके अंदर मेरे पास जो कलर वाला वेरिएंट है वो ये, हालांकि इसके अंदर दो अलग कलर भी आते हैं। अगर आपको ऐसा वाला पसंद नहीं है तो आप उसके साथ में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल बात आप अगर करेंगे तो सबसे जो ज्यादा यहाँ पे लाइट वेट फोन आता है वो आता है ये, उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे आता है टर्बो, उसके बाद आता है Narzo 70 Pro, बिकॉज इसके अंदर आपने ग्लास बॉडी इस्तेमाल कर ली है। तो ग्लास बॉडी तो ऑब्वियसली बात है प्रीमियम स्मार्टफोन में ही इस्तेमाल होती है, तो इसमें यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज लेकर के जाता है। लेकिन एक चीज डिसएडवांटेज भी है कि अगर ये गिरता है तो टूटने के चांसेस रहते हैं, तो इसमें आपको बैक कवर लगाने की जरूरत पड़ती ही है। और वहीं अगर आप बात करें तो इसमें भी आपको बैक कवर लगाने की जरूरत पड़ेगी, और इसमें भी भाई ऑब्वियसली बात है प्लास्टिक बैक है, हालांकि कोई स्मजेस नहीं पड़ते, पर आप बैक कवर लगाएंगे तो भाई ज्यादा बढ़िया रहता है। एंड इवन गाइज अगर मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे स्पीकर्स की तो यहाँ पे मोटो के अंदर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलता है डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ में, पर उसकी जो लाउडनेस है वो काफी ज्यादा कम मुझे देखने को मिली कंपैरेटिवली दोनों ही नार्जो फोन से। तीनों में ही भाई आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, ऐसा आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी नहीं। जो ये नार्जो के जो दोनों फोन है ना इनके अंदर आपको यहाँ पे भाई 3.5 mm का जैक भी देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज भी मिलता है। साथ ही में इस Realme Narzo 70 टर्बो के अंदर आपको IP65 की रेटिंग मिलती है, वहीं पे आप देखेंगे तो इसके अंदर IP54 की रेटिंग मिलती है, और मोटो के अंदर आपको कोई भी IP रेटिंग देखने को मिलती नहीं है। तो भाई इसके बाद अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले की तरफ आ जाऊं तो देखो मोटो के अंदर आपको एक कर्व्ड पैनल देखने को मिलता है, P OLED पैनल है, 6.67 इंचेस का यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को ना मिल जाता है। साथ ही में आप ये देखेंगे कि 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस इसकी जाती है, लेकिन यहाँ पे YouTube के अंदर कोई भी आप 4K वीडियो प्ले कर नहीं सकते हैं, बिकॉज इसका जो सॉफ्टवेयर है वो इसको सपोर्ट करता नहीं है। लेकिन अगेन वो 4K वीडियो का सपोर्ट नहीं, केवल 1080p का ही सपोर्ट आपको इसमें देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात कर ले इन दोनों स्मार्टफोन की तो इन दोनों में ही आपको एक फ्लैट पैनल देखने को मिलता है, फ्लैट पैनल है, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में 6.67 इंच की ही डिस्प्ले है। अगर आप कंपेयर करेंगे इन दोनों स्मार्टफोन की बीजल्स को, Realme Narzo 70 टर्बो के बीजल्स कंपैरेटिवली Narzo 70 Pro से काफी ज्यादा कम लगते हैं साइड में। एंड नहीं सिर्फ ये, अगर आप देखेंगे तो भैया दोनों में ही यहाँ पे 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस जाती है। साथ ही में गाइस यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन 4K वीडियो प्ले करने की कैपेबिलिटीज के साथ में आते हैं, और HDR का तो सपोर्ट है ही है, तो इसलिए ऐसा कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती नहीं है। तो भाई नेक्स्ट वाले सेक्शन पे जाने से पहले अगर आप
आपने मेरी ये वीडियो यहाँ तक की देख ली है ना, तो डेफिनेटली ये वीडियो कुछ यूजफुल तो रही होगी आपके लिए। तो प्लीज़ भाई इस वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही में चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सारे के सारे लेटेस्ट स्मार्टफोन हम अपने चैनल पे लेकर के आते रहते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं और वीडियो को लाइक करना भी भूलना नहीं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वाले सेक्शन की तरफ। और भाई इसी के बाद अगर मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात कर लूँ तो यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि हाँ प्योर एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है इसके अंदर आपको, लेकिन थोड़े बहुत ब्लोटवेयर एप्लीकेशन आते हैं इसके अंदर फिर भी। वहीं अगर आप नार्जो में देखेंगे तो भाई देखो इसके अंदर Realme UI 5 देखने को ना मिलता है। एंड्रॉइड 14 के साथ में आउट ऑफ द बॉक्स है 2+3 ईयर्स का प्रॉमिस भी देखने को ना मिल जाता है। लेकिन जो भी ब्लोटवेयर एप्लीकेशन आते हैं आप उनको अनइंस्टॉल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। और साथ ही में ना जो भी अगर एड्स वगैरह भी कहीं पे दिखते हैं तो वो सब भी आप डिसेबल कर सकते हैं। इसी के बाद गाइस अगर हम लोग यहाँ पे नेटवर्क और कनेक्टिविटी की बात कर लें तो देखो भाई यहाँ पे नेटवर्क की कनेक्टिविटी में 5G बैंड्स में तो सब में यहाँ पे ठीक ठाक सपोर्ट मिलेगा, आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी नहीं। लेकिन यहाँ पे डुअल वाईफाई बैंड का सपोर्ट आपको मोटो के अंदर देखने को ना मिल जाता है, जहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज दोनों को ही सपोर्ट जो करता है मोटो। लेकिन अगर आप दोनों ही नार्जो की बात करेंगे तो उसके अंदर आपको ना सिर्फ 2.4 ना सिर्फ 5 बल्कि यहाँ पे आपको वाईफाई 6 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ में ना यहाँ पे अगर आप देखेंगे ब्लूटूथ का वर्जन तो यहाँ पे मोटो के अंदर केवल ब्लूटूथ का वर्जन 5.1 है और यही नार्जो 70 प्रो के अंदर आपको ब्लूटूथ का वर्जन 5.2 का सपोर्ट है और इसमें ब्लूटूथ का वर्जन 5.4 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो भैया लेटेस्ट में है। और साथ ही में भैया तीनों में से किसी में भी NFC का तो सपोर्ट फिलहाल मिलता नहीं है। तो अगर आप नेटवर्क और कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो हाँ यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस आपका यहाँ पे लेटेस्ट वाला स्मार्टफोन जो कि ना टर्बो आया है वो थोड़ा सा ना जाता है, लेकिन सबसे पीछे हमारा यहाँ पे फिलहाल के लिए मोटो। तो भाई इसी की जस्ट बाद में अगर मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात कर लूँ तो आपको पता ही है कि यहाँ पे जो Realme Narzo 70 टर्बो है इसमें मिलता है Dimensity 7300 एनर्जी वाला प्रोसेसर। वहीं पे Narzo 70 Pro में आपको मिलता है Dimensity 7050 वाला प्रोसेसर। और यहीं पे अगर आप देखेंगे मोटो के अंदर आपको अनफॉर्चुनेटली मिलता है यहाँ पे एक लोअर वाला Snapdragon 6S Gen 3 वाला प्रोसेसर। ये तीनों ही प्रोसेसर 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे तो बेस्ड है, लेकिन परफॉर्मेंस तीनों में डिफरेंट मिलती है। उससे पहले आपको बता दूं मोटो के अंदर और यहाँ पे Narzo 70 Pro के अंदर दोनों में ही UFS 2.2 देखने को ना मिलता है और ये टर्बो के अंदर UFS 3.1 मिलता है। लेकिन जब मैंने इनका स्टोरेज की रीड एंड राइट स्पीड मैंने करी थी तो उसमें देखने को मिला है मैसिव डिफरेंस, जहां पे ये दोनों तो भैया मतलब ये तो UFS 3.1 वाला 10 लाख के आसपास स्कोर करता है, ये भी ठीक ठाक UFS 2.2 का करता है। पर यहाँ पे मोटो ने काफी कम स्कोर किया है कंपैरेटिवली UFS 2.2 से। और ये स्टोरेज की रीड एंड राइट स्पीड इतनी स्लो क्यों है पता नहीं, बट ये भाई आ रही है। साथ ही में गाइस हमने ना यहाँ पे इनका Antutu बेंचमार्क भी किया था। तो Antutu बेंचमार्क में देखो एक चीज पहले मैंने आपको बताना भूल गया, जब मैं ये परफॉर्मेंस टेस्ट कर रहा था ना इससे पहले मैंने यहाँ पे इन तीनों ही स्मार्टफोन में 100% बैटरी रखी थी। मैंने कहा कि सारे के सारे परफॉर्मेंस टेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि यहाँ पे बैटरी का परसेंटेज किसमें कितना बचता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे ना हम लोग ने सारा फुल चार्ज किया, उसके बाद Antutu बेंचमार्क मैंने सबसे पहले रन किया। तो Antutu बेंचमार्क के अंदर हमें देखने को मिला है कि यहाँ पे टर्बो काफ़ी अच्छा यहाँ पे भाई स्कोर करता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे यही है और थर्ड नंबर पे हमारा ये है। लेकिन जो स्टोरेज की रीड एंड राइट स्पीड थी वो भी मैंने इसके बाद ही करी थी, तो उसमें भी मैंने आपको बता ही दिया कि कैसा सिनेरियो रहा था। उसी के जस्ट बाद में हमने कहा कि CPU थ्रॉटलिंग करते हैं। CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में हमें मोटो की जो लाइन थी वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल थी, लेकिन अगर परफॉर्मेंस देखेंगे ना उसकी एवरेज परफॉर्मेंस वो बहुत ज़्यादा कम थी। इतने कम परफॉर्मेंस पे आप यहाँ पे कॉन्स्टेंट आप भाई स्टेबिलिटी तो दे रहे हैं, लेकिन वो भाई परफॉर्मेंस किसी काम की होती नहीं है। खैर अगर आप वहीं पे Narzo 70 Pro का देखेंगे तो यहाँ पे भी ग्राफ काफी स्टेबल था और यहाँ पे जो परफॉर्मेंस एवरेज परफॉर्मेंस थी वो ठीक ठाक देखने को मिल रही थी। लेकिन जो एवरेज परफॉर्मेंस जिसकी सबसे दमदार थी वो था हमारा ये। लेकिन अगर स्टेबिलिटी या फिर ग्राफ देखेंगे थोड़ा सा ऊपर नीचे जाता है, वो क्यों होता है मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा शायद से नया है अभी आप प्रोसेसर तो थोड़ा सा और समय लगेगा। लेकिन फिर भी अगर आप एवरेज परफॉर्मेंस और फिर भी हर एक चीज़ में देखेंगे तो बाकी दोनों फ़ोन से ज़्यादा बेटर ही परफॉर्म करता है Realme Narzo 70 टर्बो। इसी के बाद में मैंने कहा कि 3D मार्क टेस्ट किया जाए। 3D मार्क टेस्ट में हम लोग ने देखा है कि यहाँ पे जो लूप स्कोर है यहाँ पे इस फोन का बहुत ज़्यादा दमदार आ रहा था। वहीं पे Narzo 70 Pro जो है सेकेंड नंबर पे परफॉर्म कर रहा था और Moto G85 तीसरे नंबर पे, मतलब सबसे पीछे था वो। खैर इसी के बाद में हम लोग ने देखा है कि यहाँ पे अगर आप FPS की भी बात अगर आप करेंगे तो Narzo 70 टर्बो ही ज़्यादा बेटर FPS प्रोवाइड करता है कंपैरेटिवली Narzo 70 Pro से एंड इवन Moto G85 से भी। इसी के जस्ट बाद में गाइस हमने यहाँ पे KineMaster वीडियो रेंडरिंग टेस्ट किया था। तो भाई देखो यहाँ पे जो Narzo के दोनों फोन है ना ये भाई यहाँ पे 4K को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वहीं पे अगर आप देखेंगे Moto के अंदर केवल 1080p का ही सपोर्ट मिलता है वीडियो एडिटिंग में भी। और जब आप वीडियो को एक्सपोर्ट करोगे तो मैंने देखा है कि Narzo 70 टर्बो थोड़ा सा फास्टर यहाँ पे एक्सपोर्ट
सपोर्ट करता है कंपैरेटिवली बाकी दोनों स्मार्टफोन से। एंड इवन गाइस इसी के जस्ट बाद में हमने कहा कि चलो भैया ऐप ओपनिंग स्पीड टेस्ट भी किया जाए। तो भैया ऐप ओपनिंग स्पीड टेस्ट करने से पहले मैंने कहा कि क्यों ना यहाँ पे एक बार बैटरी का देख लिया जाए कि भाई आखिरकार फाइनली बैटरी कितनी बची है। बिकॉज यहाँ पे मोटो में कुछ ऐसी एप्लीकेशन थी जो कि डाउनलोडेड नहीं थी, तो मुझे अगर उसमें डाउनलोड करना पड़ता तो भैया बैटरी का ऊपर नीचे होना लाजमी था। तो मैंने कहा कि चलो अब यहाँ पे रिवील कर ही यार देते हैं कि बैटरी का परसेंटेज कितना बचा है। तो वहाँ पे देखने को मिला है कि सबसे ज्यादा बैटरी मोटो G85 में बची हुई थी। लेकिन अगर आप देखें नार्जो 70 टर्बो तो उसके अंदर सेकंड नंबर पे थी, पर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ में भी इतनी अच्छी बैटरी ये यहाँ पे बचा पा रहा था, ये अच्छी बात है। बिकॉज मोटो G85 सबसे लास्ट में था परफॉर्मेंस के मामले में, तो इस वजह से शायद से उसके अंदर बैटरी भी कम कंज्यूम हुई। एंड इवन जो मैंने देखा कि स्टोरेज की रीड एंड राइट स्पीड वो तो बहुत ही ज्यादा मतलब उतनी अच्छी थी नहीं। अच्छा इसी चीज का ना मैंने स्पीड टेस्ट किया भाई इन तीनों ही स्मार्टफोन में, तो मुझे एक चीज जानने को मिली कि सबसे पीछे यहाँ पे मोटो G85 नॉर्मल एप्लीकेशन में रह रहा था। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे Realme Narzo 70 टर्बो था, सेकंड नंबर पे तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि किसी सिनेरियो में मैंने यहाँ देखा है कि Narzo 70 Pro भी पहले एप्लीकेशन को ओपन करता है। अगर आप BGMI की मैं परफॉर्मेंस की बात बता दूं तो भाई देखो इसके अंदर ग्राफिकल सपोर्ट में सबसे पीछे हमारा ये है मोटो G85, जिसमें कोई भी एक्सट्रीम यानी 60 FPS की भी ग्राफिक्स आपको सपोर्ट बिल्कुल देखने को मिलता नहीं है। वहीं Narzo 70 Pro में आपको 60 FPS स्मूथ में देखने को ना मिलता है। और वहीं पे भैया जो Narzo 70 टर्बो है इसके अंदर तो भैया स्मूथ में 90 FPS और एक्सट्रीम में 60 FPS का सपोर्ट है आपको BGMI के अंदर। एंड इवन अगर मैं गेम प्ले की बात अगर मैं ना करूं तो मैंने तीनों में ही एक्सटेंसिव गेम प्ले मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो मुझे पता है कि क्या है। देखो मोटो G85 तो भैया सबसे पीछे रहने ही वाला है अगर आप गेमिंग के लिए, अगर आप बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी गेमिंग करते हैं तो मोटो G85 रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन अगर आप भाई हल्की फुल्की गेमिंग करते हैं ना तो भैया Narzo 70 Pro भी यहाँ पे निकाल देगा आपका ना गेमिंग का एक्सपीरियंस। कोई ऐसा आपको उतनी ज्यादा कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी नहीं। लेकिन अगर आप भाई गेमिंग बहुत ज्यादा करते हैं तो यहाँ पे Narzo 70 टर्बो ही है जो आपको भाई काफी ज्यादा मदद करवा सकता है। 90 FPS की गेमिंग है और वाकई में भाई 90 FPS आपको TDM वगैरह में तो बहुत आसानी से मिलते भी हैं। हमने यहाँ पे देखा है इरेंगल के एक्सटेंसिव मैच में जहां पे केवल अगर आप इवेंट वाले सेक्शन में ही जंप अगर करते हैं वहां पे मैंने देखा है कि 75 FPS के आसपास में वो दे ही देता है। एवरेज FPS भी मैंने यहाँ पे निकाल करके देखा है मैंने एक्सटर्नल FPS मीटर के साथ में, तो वहां पे हाँ भाई सबसे बेहतरीन गेमिंग आपको Narzo 70 टर्बो ही करवा के देता है इस प्राइसिंग में फॉर श्योर। तो भाई इसी के बाद में अगर मैं कैमरे की बात कर लूं तो भाई देखो तीनों में ही दमदार कैमरा मिलते हैं। 50 मेगापिक्सल तीनों में ही है, लेकिन अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन आपको केवल यहाँ पे Narzo 70 Pro और मोटो G85 में मिलता है। टर्बो वाले में अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन है नहीं, लेकिन जो इसका 50 मेगापिक्सल का सेंसर है ना, फोटोज आपको दिखाता हूं क्या बेहतरीन सी खींचता है। यहाँ पे तीनों ही स्मार्टफोन में काफी ठीक ठाक फोटोज तो आ जाती हैं, डिटेल के मामले में सब ठीक ठाक है। लेकिन अगर आप HDR वगैरह का बैलेंस देखेंगे तो तीनों ही फोन में ठीक ठाक बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ज्यादा ब्राइटर स्किन जो है या फिर ना ज्यादा ब्राइटर सब्जेक्ट को यहाँ पे Realme Narzo 70 टर्बो रखता है कंपैरेटिवली। और अभी भाई यहाँ पे अपडेट आने के बाद में Realme Narzo 70 Pro के अंदर थोड़ा बहुत मैंने यहाँ देखा है कि कंपैरेटिवली थोड़ी सी डल हो गई है फोटोज, और मोटो G85 यहाँ पे बैलेंस रखने की ना कोशिश या करता है। एंड इवन मैं एक चीज और आपको मैं बता दूं, पोर्ट्रेट शॉट के अंदर मोटो और टर्बो दोनों के अंदर यहाँ पे 2x पोर्ट्रेट का ऑप्शन आता नहीं है, पर भैया Narzo 70 Pro के अंदर आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है 2x पोर्ट्रेट का। और पोर्ट्रेट शॉट के अंदर में अगर देखो नॉर्मल फोटोज में अगर आप देखेंगे तो भैया तीनों ही फोन अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन भाई मैंने देखा है कि सबसे बेहतरीन जो इमेज निकालता है वो भाई निकालता है Realme Narzo 70 टर्बो। लेकिन जहां पे 2x पोर्ट्रेट की बारी आती है, बिकॉज बाकी दोनों में तो मिलता नहीं है, वहां पे एकदम आउट परफॉर्म करता है Realme Narzo 70 Pro मोटो G85 को भी और Realme Narzo 70 टर्बो को भी 2x पोर्ट्रेट में। और ये चीज का ऑप्शन मुझे लगता है कि यार अपडेट के माध्यम से दे देना चाहिए, बहुत ही अच्छा ऑप्शन यह रहेगा। साथ ही में अगर आप अल्ट्रा वाइड सेंसर की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे ज्यादा बेटर मेरे को देखने को मिला है कि Realme Narzo 70 Pro परफॉर्म करता है कंपैरेटिवली मोटो G85 से। साथ ही साथ में अगर मैं यहाँ पे कलर साइज की भी बात अगर मैं यार ना कर लूँ तो भाई देखो नॉर्मल फोटोज में ग्रीन की अगर आप फोटोज वगैरह खींचते हैं ना तो ज्यादा मुझे बेटर यहाँ पे Realme Narzo 70 टर्बो की फोटोज यार ना लगी हैं। और यहाँ पे अपडेट के बाद में ना मोटो G85 के अंदर एक चीज इंप्रूव करी गई है जो ये कैमरा सेक्शन के बाद में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो कैमरा है ना उसमें मुझे कोई खास इंप्रूवमेंट देखने को मिला नहीं, बल्कि थोड़ा सा कम ही इन्होंने कैमरा को कर दिया है कंपैरेटिवली पहले से। पहले मोटो G85 में काफी अच्छी फोटोज निकालता था, लेकिन अभी मैंने यहाँ देखा है कि अभी भाई Narzo 70 टर्बो तो काफी अच्छी फोटोज को निकाल रहा है। साथ ही में मैंने इंडोर की भी लाइटनिंग सिचुएशन में मैंने फोटोज को क्लिक किया है, वहां पर भी अगर आप डिटेल वगैरह को देखेंगे तो वहां पर भी आपको देखने को ना मिलेगा कि तीनों ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। साथ ही में जो शेडो एरियाज वगैरह है उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे Realme Narzo 70 टर्बो ही ज्यादा बेटर यहाँ पे परफॉर्म करता है। साथ ही साथ में गाइस मैंने एक चीज यार देखी है कि
नाइट के शॉट्स में ना सबसे बेहतरीन परफॉर्म करता है Realme Narzo 70 Pro कंपैरेटिवली Realme Narzo 70 Turbo से भी एंड इवन Moto G85 से भी। भाई वो नाइट के शॉट्स जो होते हैं ना वो कितने बेहतरीन क्लिक करता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर तरीके से लाइट को कैप्चर करता है कंपैरेटिवली बाकी दोनों स्मार्टफोन से एंड इवन नॉइज भी काफ़ी ज़्यादा कम है। एंड इवन गाइस मुझे ना मोटो में एक चीज़ की कमी देखने को ना मिलेगी, कभी कभी फोकस उतनी फास्टर करता नहीं कंपैरेटिवली नार्जो वाले फोनों से, तो कई बार तो एकदम पूरी ब्लर्ड वाली फोटोज यार आती हैं, तो वो मुझे नहीं समझ में आया कि ऐसा क्यों है। साथ ही में अगर फ्रंट सेल्फी की बात करो तो फ्रंट सेल्फी में तीनों ही काफ़ी अच्छी फोटोज को क्लिक करते हैं, लेकिन हाँ डिटेल के मामले में अगर आप बात करेंगे जूम इन या क्रॉप इन करने की बात अगर आप ना करेंगे तो उसके अंदर यहाँ पे मोटो को थोड़ा सा एडवांटेज जाता है जहाँ पे 32 मेगापिक्सल का सेंसर आता है। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे डायनामिक रेंज वगैरह या फिर अगर आप नॉर्मली अगर आप डिटेल वगैरह देखेंगे, नाइट के भी शॉट्स अगर आप ना देखेंगे तो वहाँ पे तीनों ही फोन अच्छा परफॉर्म करते हैं। और मुझे फ्रंट सेल्फी में अगर सबसे कलर साइंस के मामले में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो सबसे बेहतरीन जो इमेज मुझे फ्रंट सेल्फी में देखने को मिली है वो भाई देखने को मिली है नार्जो 70 प्रो की। अगर मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग में आ जाऊँ तो देखो भैया मोटो के अंदर आपको केवल 1080p का ही रिकॉर्डिंग मिलती है और बाकी दोनों फोन नार्जो में उसमें आपको 4K की रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है बैक वाले कैमरे से। देखो मैंने तीनों में ही मैंने एक साथ मैंने वीडियो को कैप्चर किया, तो जरा देखिए और बताइए कि कैसी आ रही है। तो फिर यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये है बैक जो है कैमरा की वीडियो और यहाँ पे भाई 4K में वीडियो मैं यहाँ पे ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे सनलाइट में आ जाऊँ तो देखो भाई यहाँ पे मेरे सन के ऊपर ना मतलब चेहरे पे जो सन की रेज आ रही हैं वो एक्चुअल में ना कैसी यार आ रही है, मेरा ना चेहरा ओवर एक्सपोज तो नहीं यार हो रहा, और अगर ऐसा है तो वो आप यहाँ पे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही में अगर अगेंस्ट द सन मैं चला जाऊँ यहाँ पे, अगर देखो तो कैमरा में से बोलूँगा थोड़ा सा यहाँ की तरफ आना, और अगर हम अगेंस्ट द सन की तरफ जाएँ थोड़ा सा कैमरामैन डाउन की तरफ है होना, और अगर हम अगेंस्ट द सन अगर हम जाएँ तो देखिए भाई यहाँ पे कैसा यहाँ पे मेंटेन कर रहा है मेरी स्किन टोन को। थोड़ा सा यहाँ पे रनिंग भी करके ना दिखाते हैं, आ जाओ चलो। तो यहाँ पे ओवरऑल हमें कहने को मतलब ये है कि हाँ भाई कुछ क्वालिटी ऐसी कुछ आ रही है, कैमरा में रुक जाओ और कुछ ऐसा आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इन स्मार्टफोन में 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग, मेरी ऑडियो अगर कैसी आई मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। साथ ही साथ में भाई फ्रंट में भी भाई देखो यहाँ पे तीनों में ही आपको 1080p का ही सपोर्ट देखने को मिलता है। तीनों में मैंने एक साथ वीडियो को कैप्चर किया, जरा देखिए और बताइए कैसी आ रही है। तो भाई कुछ ऐसा यहाँ पे फ्रंट सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे फ़ोन्स जो है ना यहाँ पे केवल 1080p में ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक आधी फ़ोन है जो कि यहाँ पे रिकॉर्ड कर पाते हैं 4K में फ्रंट सेल्फी कैमरा में, लेकिन फिर भी मैं अभी दिखाऊं तो भाई बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे। और अगर हम डायरेक्ट सनलाइट में आ जाएं तो भाई देखो डायरेक्ट सनलाइट में अगर हम आते हैं तो कुछ ऐसा सीन है। थोड़ा सा रनिंग करके भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, मुझे ऑडियो भी बता दो मैं किसकी या ज़्यादा बेहतर आ रही है ना, ये थोड़ा सा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो है। अब हम छाए में आ चुके हैं और थोड़ा सा अगेंस्ट द सन भी आपको मैं दे रहा हूँ कि किस में ज़्यादा बेटर आ रही है। साथ ही में रनिंग करके भी दोबारा से दिखा देते हैं आपको। एक बार मेरे को आप लोग बता दो कि यहाँ पे ऑडियो विजुअल क्वालिटी किसकी ज़्यादा बेटर आपको देखने को मिल रही है, इन फ्रंट सेल्फी कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग। तो भाई इन सब के बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट आखिरकार इन तीनों में से कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए। तो देखो भैया सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं Moto G85 में अपडेट के बाद में बैटरी लाइफ को बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया गया है, लेकिन परफॉर्मेंस के सेक्शन में और इवन कैमरा के सेक्शन में काफ़ी डिग्रेड कर दिया गया है। वहीं पर अगर Realme Narzo 70 Pro की बात कर लो तो इसके अंदर भैया कैमरा में अभी थोड़े बहुत 19-20 वाला हिसाब किताब है, लेकिन परफॉर्मेंस भाई इसमें भी काफ़ी ज़्यादा दमदार है। लेकिन अगर देखा जाए ना ओवरऑल बैलेंस्ड फ़ोन, तो अगर इस समय देखा जाए तो Realme Narzo 70 Turbo काफ़ी अच्छा परफॉर्म जो कर रहा है कैमरे के भी मामले में। बस लो लाइट की प्रॉब्लम है इसकी, लो लाइट में भैया Realme Narzo 70 Pro ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर देता है। तो अगर आप ओवरऑल मुझसे पूछेंगे तो देखो परफॉर्मेंस और कैमरे वगैरह को डे लाइट की वगैरह की बात करेंगे तो उसमें Realme Narzo 70 Turbo ज़्यादा बेटर यहाँ पे परफॉर्म करता हुआ नज़र आता है। पर मैं फिर भी डिसीजन छोड़ता हूँ आपके ऊपर। देखो कई लोगों की ना प्रायोरिटी अलग अलग होती है। अगर आपकी गेमिंग ही प्रायोरिटी है तब तो भैया Realme Narzo 70 Turbo ही इज़ द ओनली ऑप्शन। लेकिन अगर आपको एक बैलेंस फ़ोन चाहिए तो भैया यहाँ पे आप ऑप्शन में Realme Narzo 70 Pro को भी रख सकते हैं। आप मुझे अपनी रिक्वायरमेंट बताइए क्या है आपकी ना यार, रिक्वायरमेंट तो मैं ज़्यादा बेटर तरीके से आपको एक आइडिया दे पाऊंगा। लेकिन Moto G85 अभी फिलहाल के लिए भूल जाओ भैया, अभी नेक्स्ट वाला फ़ोन आने तो मोटो का, तब उसके बाद में आप सोचिएगा। फिलहाल के लिए Moto G को आप भूल सकते हो फॉर श्योर। इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, देखो मैंने क्लैरिटी के साथ में आपको सारी चीज़ें बता दी, तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, ठीक है। चलो बाय बाय।